साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी के साथ, और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफ़र। दोस्तों, कहानी है 17 जुलाई 2023 की, मुरादाबाद की पास्को अदालत। सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हुई थीं कि आखिर अदालत फैसला क्या देगी। जब अदालत का फैसला आता है तो अदालत फैसला देती है बलवीर को 20 साल की सज़ा और 80,000 रुपये जुर्माना। जैसे ही ये बात सोशल मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग ये जानना चाहते हैं कि अक्सर बलवीर को, जो कि बहुत पैसे वाला व्यक्ति था और काफ़ी उस पर प्रॉपर्टी थी, उसको अदालत ने 20 साल की और 80,000 जुर्माने के साथ सज़ा क्यों दी। आखिर कहानी क्या है, लोग वो कहानी जानना चाह रहे थे। दरअसल कहानी शुरू होती है 5 साल पहले, मतलब जुलाई 2007, 5-6 साल पहले की बात है। जुलाई 17 की बात है। बलवीर, जिसकी उम्र 36 वर्ष, उसकी पत्नी जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष, नाम रीमा, और उसके 4 बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां। लेकिन होता क्या है, जो बड़ी बेटी का नाम नीलम होता है, जो कि लगभग 13-14 साल की होती है। लगभग 2-3 साल का गैप होते हुए एक दिन क्या होता है, 3 बच्चों के बाद 2 बेटे और 1 बेटी के बाद में एक बच्चे का इसके परिवार में जन्म होता है। एक बेटी जन्म लेती है। अब होता क्या था कि इसके परिवार में इसकी पत्नी और छोटे बच्चों के सिवा कोई भी नहीं था। तो अपनी बुआ की लड़की, यानी कि बहन, जिसका नाम संगीता होता है, उसे पारिवारिक काम करने के लिए अपने घर ले आता है। लेकिन बलवीर की एक आदत ख़राब थी। वो पैसा तो उस पर था, प्रॉपर्टी उस पर थी, लेकिन इसी के साथ साथ उसे घमंड था। उसी घमंड ने उसे गलत रास्ते पे ले गया और वो दारू के साथ साथ तमाम नशे भी करने लगता है। लेकिन एक दिन जैसे ही बलवीर अपने घर वापस आता है और उसके दिमाग में नशा और हवस इस प्रकार से भरी हुई थी, वो अपनी बुआ की बेटी के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य कर देता है। वो उसके तमाम मना करने के बावजूद भी वो नहीं रुकता है और संगीता को अपनी हवस का शिकार बना लेता है। फिर क्या था, जैसे ही ये बात उसकी पत्नी रीमा को पता लगती है, वो भड़क जाती है और करती क्या है, अपने जो बच्चे बड़े 3 थे उन्हें छोड़कर अपनी छोटी बच्ची, जो नवजात बच्ची थी, उसे लेकर के अपने मायके चली जाती है। जैसे ही अपने मायके जाती है, फिर क्या था, परिवार में इसकी बड़ी बेटी नीलम, 2 बेटे बचते हैं। और फिर एक दिन ये घर की ज़मीन जायदाद सारी 2 करोड़ रुपए में बेचकर वहाँ से निकल लेता है और रहने लगता जाकर के है, वहाँ से चला जाता है और मझोला थाना अंतर्गत काशीराम कॉलोनी में एक घर लेता है। वहीं अपनी एक बेटी और 2 बेटों के साथ में रहने लगता है। वजह थी गांव छोड़ना। गांव के जो लोग थे, जब उनको इस चीज़ की सारी जानकारी हुई कि इसने अपनी बुआ की लड़की के साथ घिनौना कृत्य किया है, इसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है, तो वो लोग उससे हुक्का पानी, तमाम तरीके के व्यवहार पे रोक लगा देते हैं। इसी वजह से घर, जब ये वहाँ रह रहा था, लगभग 6 महीने का समय गुजरता है। एक दिन ये नशे में आकर के जब अपने घर वापस आता है तो अपनी बड़ी बेटी को अपनी हवस का शिकार
बना लेता है। जब हवस का शिकार उसकी बड़ी बेटी जो कि लगभग 12 साल की थी, वो हवस का शिकार बनती है। फिर क्या था, उसके तमाम मना करने के बावजूद भी ये नहीं मानता है। उसे लगभग पत्नी की तरह नित्य प्रति ये काम करने लगता है। 1-2 महीने का समय बीतता है। एक दिन उसकी बेटी उस चीज़ का विरोध करती है कि आज के बाद मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं मोहल्ले में सबको बता दूँगी। जैसे ये बात बलवीर को पता लगती है, वो फिर क्या था, एक दिन वो झेलने के बावजूद भी, ये सब बर्दाश्त करते हुए भी, एक दिन ये कहती है कि अब उसे उसकी माँ के पास छोड़ दे, नहीं तो अब वो किसी चीज़ को सहन नहीं करेगी और सब कुछ मोहल्ले के लोगों को बता देगी। जैसे ही ये बात बलवीर को सुनता है, वो कहीं न कहीं ये कहता है कि चलो अगर बवाल होगा तो पुलिस आएगी, पुलिस उसे पकड़ ले जाएगी, वो जेल चल जाएगा। इससे बचने के लिए क्यों ना इसे हम इसकी माँ के पास छोड़ दें। बलवीर अपनी अपनी बेटी को लेके अपनी पत्नी के पास यानी कि ससुराल में छोड़ आता है, पर एक शर्त कहता है कि वो जो भी उसके साथ उसके पिता ने किया है वो कुछ भी अपने माँ को नहीं बताएगी। लेकिन इस बीच लगभग 6-7 महीने का समय बीत चुका था। जैसे वो ससुराल छोड़ के जाता है, वो अपनी माँ के पास जाती है। माँ अपनी बड़ी बेटी को देख के अत्यंत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम्हारे पापा कैसे, वो कहती ठीक है, सब कुछ है, ये सब बताती है। लेकिन वो ऐसी कोई भी बात उसको नहीं बताती है। इस बीच क्या होता है कि जो इसकी माँ का भरण पोषण था वो उसका भाई करता था। कहीं न कहीं उसके दिमाग में आया कि वो आखिर अपने भाई पे बोझ बनकर कब तक रहेगी। एक दिन वो 6 महीने के बाद एक दिन वो अपनी बेटी से कहती है कि अब कहीं अपने पापा के पास, मतलब तुम्हारे के पापा के पास चलते हैं। वो कहती है पापा ने। जैसे ही माँ अपने पति के पास जाने के लिए अपनी बेटी से कहती है, नीलम को वो सारी बातें याद आ जाती हैं और वो रोने लगती है। वो रोती है तो माँ कहती है आखिर क्या है। जैसे मैं और मेरी बेटी इसके पापा के पास जाने के लिए तैयार हुए तो आखिर ये नीलम रोने क्यों लगी। वो उसे कहीं न कहीं कुछ डाउट होता है। वो कहती है बेटा क्या है, बात तो बताओ। जैसे ही नीलम सारी बातें अपनी माँ को बताती है तो माँ को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसी बीच वो अपनी बेटी नीलम को लेके मझौला थाने में पहुंचती है। मझौला थाने में अपने पति के खिलाफ एक FIR दर्ज कराती है। तमाम जांचें होती हैं, मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में प्रूव होता है कि उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध जो कि लगभग 12 साल की थी उसके साथ बनाए गए थे। पुलिस बलवीर को पकड़ करके जेल भेजने के लिए उससे सर्च करती है। तो जैसे उसके घर पहुंचती है तो बलवीर घर में नहीं मिलता है, ना तो वो दोनों भाई मिलते हैं। मोहल्ले के लोग कहते हैं उसने थोड़े दिन पहले वैगनार खरीदी थी, उसी वैगनार में सारे बैठ के पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं पता। पुलिस उसका जो मोबाइल नंबर होता है उसे सर्विलांस पे लगाती है तो कहीं राजस्थान की लोकेशन मिलती है, कहीं दिल्ली की मिलती है, कहीं जयपुर की मिलती है, कहीं चंडीगढ़ की मिलती है। एक दिन पुलिस को लोकेशन उसकी अमरोहा में मिल जाती है। पुलिस उसे अमरोहा से गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जैसे ही जेल में वो चला जाता है, चूँकि केस चल ही रहा था, केस चलता है और 17 जुलाई 2023 को उस सारे मामले का फैसला आता है। फैसले में माँ की, बेटी की और जो लोग जानते थे गांव के, उन सब को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि ऐसे घिनौने कृत्य के हुए पिता को, जो अपनी बेटी के साथ संबंध बना लेता है, अपनी बहन की लड़की के बुआ की लड़की के साथ संबंध बना लेता है, उसे अदालत क्या सज़ा सुनाएगी। जैसे ही जज साहब फैसला सुनाते हैं, फैसले में ये कहते हैं कि जो बलवीर हैं उसको अदालत की तरफ से 20 साल की सज़ा और 80,000 रुपये की जुर्माना राशि दे होगी। इतने में ही कोर्ट से तालियां बजती हैं। बहुत सारे लोग खुश होते हैं कि ऐसे घिनौने कृत्य किए पिता का
यही हश्र होना चाहिए। सिर्फ नशे ने उसे बर्बाद किया। अपनी बेटी के साथ संबंध बनाए, अपनी बुआ की लड़की के साथ संबंध बनाए। ऐसे कुकर्मी व्यक्ति को इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं, उसे जेल में ही होना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए देवेंद्र वीडियो सफ़र। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।